हेलो, खुश आमदीद दोस्तों। आज हम एक इंतकामी कहानी देखने जा रहे हैं। कोई वक्त ज़ाय किए बगैर आइए फिल्म देखते हैं। शुरू में वो कोलंबिया का मुख दिखाते हैं। वहाँ हमारा तारुफ दो मुजरिमों से होता है, डॉन लुइस और फीबीव, जो गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस हैं। फीबीव ने डॉन लुइस से कहा, मैं अब गैर कानूनी कारोबार नहीं करना चाहता, मैं अपने ख़ानदान के साथ पुरअमन ज़िंदगी चाहता हूँ। इसने ऐलान किया कि वो छोड़ना चाहता है और अपने तमाम कारोबारी मामलात को हार्ड डिस्क में सौंप देता है। जैसे ही फीबीव अपनी कार में दाखिल होता है, इसे एहसास होता है कि डॉन लुइस इसे ज़रूर मारने की कोशिश करेगा। वो जल्दी से अपने घर पहुंचा और अपने घर वालों से सामान बांधने की ताकीद करता है, ये कहते हुए सबको फौरी तौर पर यह मुख छोड़ना होगा। दरियासना वो नामी एक नौजवान लड़की से बात करता है। वो इससे कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर हमें कुछ होता है तो तुम्हें बगैर किसी हिचकिचाहट के फरार होना चाहिए। वो इसे पहुंचने के लिए एक एड्रेस देता है, इसे एक मेमोरी कार्ड देता है और उसके गिले में अपने फूल का लॉकेट देता है। जैसे ही फीबीव और उसका खानदान जाने वाला है, डॉन लुइस के आदमी आते हैं, फीबीव के मुहाफिजों को गोली मार देते हैं और फिर फीबीव और उसकी बीवी दोनों को मार डालते हैं। थोड़ी देर बाद डॉन लुइस का असिस्टेंट मार्को दाखिल होता है और को देखता है। मार्को ने इससे पूछा, क्या तुम्हारे वालिद ने तुम्हें कोई मेमोरी कार्ड दिया है? कैटलिया ने सर हिलाया। वो उसे अपनी जान के बदले मेमोरी कार्ड देने को कहता है। अचानक गुस्से में आ जाता है, मार्को के हाथ पर चाकू से वार करता है और चीखता है, एक दिन मैं तुम सबको अपने वालिदैन को कत्ल करने पर मार डालूंगा। इसके बाद वो खिड़की से छलांग लगाती है और एक तरबियत याफ्ता कातिल की तरह फरार हो जाती है, वो हुनर जो उसे बाप ने वाज़े तौर पर सिखाए थे। मेमोरी कार्ड निगलता है और सड़कों से भागता है। जैसे ही वो इसे पकड़ने ही वाले हैं, वो सिवरेज के सुराख में फिसल गई। कातिलों ने यह फर्ज करते हुए कि वो मर गई है, इफ्तिताही जगह पर गोली चलाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन किटलिया नाली के एक और सुराख से निकलती है और इस पते की तरफ जाती है जो उसके वालिद ने इसे दिया था। ये CIA का दफ्तर था। वो एक अफसर से मिलती है और इसे अपने वालिद का एक खत देता है। इसे पढ़कर वो मेमोरी कार्ड मांगता है। किटलिया खुद को कह करती है और इसे इसके हवाले कर देती है, जिससे अफसर थोड़ा सा दंग रह जाता है। इसने मवाद का जायजा लिया और पूछा, क्या तुम जानते हो कि ये क्या है? वो सादगी से जवाब देती है, मेरे वालिद ने कहा कि ये मेरा पासपोर्ट है। अगले मंजर में वो इसे एक खातून अफसर के साथ परवाज पर भेजते हैं, जो मियामी हवाई अड्डे पर उतरती है। जब वो चल रहे थे, बाथरूम जाता है। जब वो वक्त पर वापस नहीं आती है तो अफसर चेक करने जाता है, लेकिन पहले ही खिड़की से फरार हो चुकी है। बाद में एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां कुछ गुंडे किसी को मार रहे होते हैं। बज़ाहिर वहां एक बाकायदा मंजर। वो इनमें से एक को कागज की पर्ची देती है और इसे पढ़कर वो इसे अपने लीडर के पास ले जाता है। लीडर उसे देखकर हैरान और खुश है। वो उसे गिले लगाकर घर ले जाता है। तब पता चलता है कि ये शख्स एमिलियो है, फीबीव का भाई और अबू कतालिया का कानूनी सरपरस्त था। किटलिया, जो ड्राइंग में माहिर है, अक्सर खाका निगारी में वक्त गुजारती है। ये देखकर एमिलियो पूछता है, क्या तुम ड्राइंग आर्टिस्ट बनना चाहते हो? वो जवाब देती है, हाँ, मैं ड्राइंग आर्टिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन अब नहीं। जब वो पूछता है कि वो वाकई क्या बनना चाहती है, कैटलिया जवाब देती है, मैं एक कातिल बनना चाहती हूँ। लेकिन एमिलियो इसे स्कूल ले जाता है और उसे इसमें दाखिल करता है। इसके बाद जब वो चल रहे थे, किटलिया मायूसी का शिकार होकर रुक गई और कहती है, मैं पढ़ना नहीं चाहती, मैं सिर्फ कातिल बनना चाहती हूँ, मैं अपने खानदान से बदला लेना चाहती हूँ। ये सुनकर एमिलियो मायूस हो गया। वो अचानक किसी गाड़ी पर गोली चलाता है, किसी को मारता है और इससे कहता है, मैंने इस आदमी को बगैर किसी वजह के मार डाला। अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम यही काम करोगे। तुम्हें पहले इल्म हासिल करना होगा, इसके बाद तुम कातिल बन सकते हो।
फिर वो इसे 2 इंतखाब देता है, स्कूल या बंदूक। इस बार समझदारी से इंतखाब करती है, वो स्कूल जाने का फैसला करती है। कैलिफोर्निया में 15 साल बाद नशे में धत लड़की ने अपनी कार को पुलिस की कार से टकरा दी। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और उसके गले में लॉकेट है। अब पता चला कि लड़की कटलिया है और पुलिस ने इसे जेल में डाल दिया। इसी जेल में वो एक और अहम मुजरिम को लेकर आते हैं और एक पुलिस अफसर को उसकी निगरानी पर मामूर किया जाता है। अफसर को बताया जाता है कि ये मुजरिम इंतहाई मतलूब में से एक है, इसलिए उसे रात भर उसकी निगरानी करने की हिदायत की जाती है। सीनियर अफसर फिर चला जाता है। इस रात वो लड़की कोई और नहीं बल्कि हमारी कहानी की हीरोइन, जिसने शराबी लड़की का भेस बदला था, वो खुद को तैयार करती है और बालों के पेन से जेल का दरवाजा आसानी से खोल देती है। उसने अफसरों के टिम्बुलर से चम्मच लिया और सीसीटीवी कैमरे को स्लाइड किया। इसके बाद एक टिम्बुलर में पानी डालकर बिजली के कमरे में दाखिल होती है। इस टिम्बुलर में सुराख करती है और चम्मच सीट करती है। इस टिम्बुलर से कतरे चम्मच पर गिरने देती है। वो अपनी घड़ी पर टाइमर लगाती है। इसके बाद वेंटिलेटर शाफ्ट पर चढ़ती है और उसमें रेंगती है। जैसे ही चम्मच तारों पर पानी टपकता है, इससे शॉर्ट सर्किट होता है और बिजली मुनक़ते हो जाती है। इससे वेंटिलेटर का पंखा बंद हो जाता है। उसकी वजह से वो इस वेंटिलेटर के पंखे से गुजरने में कामयाब है। दरियासना गार्ड बाथरूम जाता है और इस पर हमला करता है, इसे बेहोश कर देता है। वो अपनी बंदूक लेकर मुजरिम के सेल में दाखिल होती है, जहां वो इसे मार देती है। गोली चलने की आवाज हर तरफ सुनाई दी। अहलकार जाए वक़ुआ पर पहुंच गए। गार्ड अब जाग रहा है, अपने हाथ में बंदूक और मुजरिम को मुर्दा पाकर हैरान रह गया। वो बताता है, मैंने गोली नहीं चलाई, और अफसरान कातिल की तलाश शुरू कर देते हैं। दरियासना छत पर चढ़ती है और अपने सेल में वापस आने का इंतजाम करती है। जब पुलिस आती है तो वो सोने का बहाना करती है। ये देख कर के उसे कुछ नहीं हुआ, वो वहां से चले जाते हैं। अगले दिन FBI का एक खुसूसी अफसर कैलिफोर्निया पहुंचा। इसे खास तौर पर तफ्तीश के लिए इसलिए तफवीज़ किया गया था क्योंकि मुजरिम के जिस्म पर अजीबो-गरीब नक्काशी पाए गए थे। कातिल ने गुज़िश्ता 22 कत्लों में भी इसी तर्ज पर अमल किया था। FBI अफसर अपनी इंक्वायरी शुरू करता है। दरियासना एक छोटा सा जुर्माना अदा करने के बाद रहा कर दिया गया है। वो अपना भेस बदल कर अपने चचा को फ़ोन करती है, जो उसे कहती है जल्दी घर आओ। वो जवाब देती है, मैं अपना मिशन ख़त्म करने के बाद जल्द ही आऊंगी। अगले मंजर में वो डॉन लुइस को दिखाते हैं। CIA का एक अफसर इससे मिलने आता है और इसे एक अखबार दिखाता है। खबर में एक मुजरिम के जेल में कत्ल होने का जिक्र है। डॉन लुइस का कहना है कि यह मामूल की बात है, लेकिन अफसर ने जवाब दिया कि यह मामूल की बात नहीं लगती। इसके बाद वो डॉन लुइस के साथी के बारे में पूछता है। लुइस का कहना है कि इसके साथी का नाम फिबीर है और वो पहले ही इसके खानदान को मार चुके हैं। अफसर जवाब देता है, नहीं, अपने किसी को याद किया है। वो शख्स आपके आदमियों को इसी तर्ज पर मार रहा है और उनके जिस्मों पर कैटलिया के फूल की तस्वीर छोड़ रहा है। इसे संजीदगी से लें और जल्द ख़त्म करें। इसे इत्तला करने के बाद अफसर चला गया। फौरी तौर पर डॉन लुइस मार्को से बात करता है और कहता है, हमें कोलंबिया के ख़ानदान में सबको मारना है, उन्हें जल्द ख़त्म करो। अगले मंजर में स्पेशल ऑफिसर कातिल की ड्राइंग की वजाहत करते हुए अपनी टीम को एक स्लाइड शो पेश करता है। जेल की CCTV फुटेज चेक करने के बाद वो देखते हैं कि ना कोई अंदर दाखिल हुआ और ना ही बाहर निकला। अफसर को शुबा है कि जेल के अंदर कोई कातिल जरूर है। दरियासना मुआशरे के सामने एक आम जिंदगी जी रहा है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ उनके घर में है। अगले दिन वो जल्दी उठती है और चली जाती है। बाद में वो चुपके से अपने चचा से लॉन्ड्री की दुकान पर मिलती है। इसका चचा उसे अगली असाइनमेंट देता है। इसे इस शख्स की तस्वीर दिखाता है जिसे उसे मारना है। वो बताता है कि इस शख्स ने बहुत से बेगुनाह लोगों को कत्ल किया है
और इसे इसका मंसूबा बताता है कि इसे कैसे मारा जाए। कबूल करता है। फिर इसके चचा उसे अखबार दिखाते हैं और कत्ल के बारे में पूछते हैं। कहती है, क्या आप नहीं जानते कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? लेकिन इसके चचा उसे याद दिलाते हैं, हम पेशावर कातिल हैं। ये 22 कत्ल तुम्हें खतरे में डाल सकते हैं। मुझे तुम्हारी हिफाजत की फिक्र है। वो जवाब देती है, ये मेरा ज़ाती इंतकाम है। मैंने आपके पास आने से पहले ही ये फैसला कर लिया था। फिक्र ना करें, मैं आपसे और दादी से मोहब्बत करती हूँ। एक बार जब मेरा बदला खत्म हो जाए तो मैं जरूर वापस आऊंगी। इसके बाद वो अपने ठिकाने एक पुराने कार शेड पर जाती है जहाँ वो खौफनाक कुत्ते पाल रही है। वो उन्हें खाना खिलाती है और वो इसकी मुकम्मल इताअत करते हैं। ये जाहिर करते हैं कि वो अच्छी तरह से तरबियत याफ्ता है। शेड में वो अपनी छपी हुई बंदूकें लेकर चली जाती है। मंजर के हदफ के घर में मुंतकिल होता है। वो एक तालाब में 2 शार्कों को पाल रहा है। एक लड़की ने इससे पूछा, शार्क इसे क्यों नहीं देखती? उसने जवाब दिया, ये शार्क सिर्फ खून सूंघने के बाद ही देखती है और हमला करती है। इस रात खतरे को महसूस करते हुए वो अपने मुहाफिजों को सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म देता है और फिर बिस्तर पर चला जाता है। जब मजीद मुहाफिज इसके घर पहुंचते हैं तो कैटलिया अपनी गाड़ी के नीचे छपकर अंदर दाखिल हो जाती है। जब मुहाफिजों की तवज्जो हिट जाती है, वो चुपके से घर में दाखिल होती है। वो तीर कर तालाब के पार जाती है, अंदर फिसल जाती है और गैंगस्टर के कमरे तक पहुंच जाती है। जब वो बेदार हुआ तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि इसके जिस्म पर कैटलिया का फूल बना हुआ था। इसने देखा कि इसके मुहाफिज पहले ही मर चुके हैं। इनकी बंदूकें पकड़कर वो स्विमिंग पूल की तरफ चल पड़ा। अचानक साए से जाहिर होता है। इसे देखकर वो गोली चलाना शुरू कर देता है, लेकिन बंदूक में कोई गोली नहीं है। ये सब के मंसूबे का हिस्सा था। वो इससे कहती है, अब तुम मरने वाले हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। वो इसे टांगों में गोली मारती है और फिर तालाब की शीशे की दीवार को गोली मार देती है। वो पानी में गिरता है, खून बह रहा है। शार्क खून को सूंघकर इस पर शैतानी हमला करती है। अखबार में कत्ल की खबरें आती हैं और CIA का एक अफसर उसे देखता है। इसी दौरान इसे FBI के खुसूसी अफसर का फोन आया, जिसने मुतालबा किया, आप लोग इन 22 कत्लों के बारे में जरूर कुछ जानते हैं। CIA अफसर ने तकब्बुर से जवाब दिया, आओ और बाज़ाब्ता इजाजत लेकर मुझसे मिलो, तभी मैं तुम्हें बताऊंगा। इसने कार बंद कर दी। इसी वक्त FBI टीम के एक रुकन को एक लड़की के बारे में कोई मशकूक चीज नजर आती है और उसकी इत्तला खुसूसी अफसर को देता है, लेकिन अफसर ने इसे ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि एक औरत 22 मर्दों को मार सकती है। दूसरी समतों में तहकीकात कर के घर पर इसका बॉयफ्रेंड इसके खानदान के बारे में पूछता है, लेकिन वो जवाब देने से गुरेज करती है। इसने अपना नाम जेनिफर बताते हुए इससे झूठ बोला है। अगले दिन देर से जागता है। जब वो सो रही होती है, इसका बॉयफ्रेंड चुपके से उसकी तस्वीर खींचता है। जब वो बेदार होती है तो वो लाइब्रेरी की तरफ भागती है। लाइब्रेरी में इसके चचा उसे अखबार दिखाते हैं और उस पर चीखते हैं, चूंकि तुमने डॉन लुइस के आदमियों को मारा, इसलिए उन्होंने जवाबी कार्रवाई की और मेरे दोस्तों को मार डाला। अब वो हमारी तलाश कर रहे हैं। अब से किसी को मत मारो। लेकिन कहती है, मैं डॉन लुइस को कत्ल करके अपना बदला जरूर लूंगी। गुस्से में इसके चचा ने जवाब दिया, अगर आपने बदला लेने का इरादा किया है तो मुझे और अपनी दादी को भूल जाओ, फिर कभी हमारे पास मत आना। वो बाहर निकलता है। दिल शिकस्ता है। वो उदास होकर रोने लगी। इस दौरान इसका बॉयफ्रेंड अपने दोस्त को के बारे में बताता है और इसे इसकी तस्वीर दिखाता है। तभी पुलिस इसे पार्किंग में बुलाती है तो वो अपना फोन मेज पर रख कर चला जाता है। इसकी भलाई के लिए वो दोस्त इस बात को यकीनी बनाना चाहता है कि वो हकीकी है। वो अपने कजिन से राब्ता करता है जो साइबर क्राइम में काम करता है और तस्दीक के लिए उसे की तस्वीर भेजता है।
जब कजिन इस तस्वीर को सिस्टम में अपलोड करता है तो FBI को फौरी तौर पर एक अलर्ट मौसूल होता है। तस्वीर पुरस्कार लड़की की जेल की फुटेज से मिलती है। बाद में चर्च में अपने खानदान से मिलता है। उनके जाने के बाद मार्को उनका पीछा करते नजर आते हैं। वापस अपने खुफिया ठिकाने में अपने बॉयफ्रेंड से बात करती है। वो इत्तेफाक से इससे कहता है, मैंने तुम्हारी तस्वीर इस वक्त ली जब तुम सो रही थी। घबराकर कैटिलिया ने मुतालबा किया, तुमने इसे क्यों लिया? क्या तुमने इसे किसी को दिखाया? इसने जवाब दिया, हाँ, मैंने इसे अपने दोस्त को दिखाया। इस वक्त कैटिलिया अपना कंप्यूटर चेक करती है और देखती है कि पुलिस पहले से ही इसके मकाम को बंद कर रही है। वो एक हिम्मत से फरार होती है। दूसरे अपार्टमेंट में दाखिल होना, एक आदमी को बेहोश करना, छत से चढ़ना और एक पोशीदा गुजरगाह तक पहुंचना। वहां से वो अपनी स्नाइपर राइफल पकड़कर भाग जाती है। इसके बाद वो अपने चचा के घर पहुंची, सिर्फ अपने चचा को मुर्दा पाया। वो दिल शिकस्ता और पुसी हुई है, उदासी में पुकार रही है। ये महसूस करते हुए कि इसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, जुर्रतमंदाना इक़दाम करती है। वो बराह रास्त FBI के खुसूसी अफसर के घर जाती है, इस पर बंदूक तानती है और उसे कुर्सी पर बिठाती है। वो खबरदार करती है, अगर आप उठेंगे तो कुर्सी उड़ जाएगी। मैंने इसके नीचे बम नस्ब कर रखा है। अब आमने सामने सब कुछ जाहिर करती है, इसका बचपन, इसका बदला और डॉन लुइस के खिलाफ इसकी जंग। वो इससे मदद मांगती है। अफसर ने मदद करने से इनकार कर दिया। CIA मेरे अपने केस में भी मदद नहीं करेगी। कैटिलिया इसरार करती है, CIA के दफ्तर जाओ और उनसे डॉन लुइस के बारे में पूछो, बाकी मैं संभाल लूंगा। एक बार जब मैं चला जाऊंगा तो 30 सेकंड में बम नकारा हो जाएगा और फिर आप उठ सकते हैं। और बम खुद ही गैर फाल हो गया, जैसा कि इसने कहा। इस पर यकीन करते हुए अगले दिन FBI का अफसर CIA के दफ्तर जाता है और डॉन लुइस के बारे में मालूमात तलब करता है, लेकिन अफसर इनकार कर देता है। इस वक्त इसे फोन करता है, इससे कहो कि मेरे पास एक स्नाइपर है जिसका मकसद इसकी तरफ है। अफसर पैगाम बताता है। CIA अफसर एतमाद से हंसते हुए कहता है, ये बुलेट प्रूफ शीशा है, इसे कोई नहीं तोड़ सकता। बगैर किसी हिचकिचाहट के CIA ऑफिस के अंदर गोली चलाती है, एक बेहतरीन मंजर जो इसके अल्फाज को साबित करता है। अब घबराकर CIA अफसर आखिरकार उसे डॉन लुइस के बारे में मालूमात देने पर राजी हो गया। वापस अपने खुफिया कार शेड पर अपने हथियार तैयार कर रही है। वो अपने कुत्तों को आखिरी बार खाना खिलाती है, अज़्म के साथ उनकी तरफ देखती है, फिर चली जाती है। खुफिया जगह डॉन लुइस और उसके आदमी तैयारियां करते हैं, मुकम्मल तौर पर इस बात से आगाह हैं कि लुइस के लिए आएगी। डॉन लुइस घबराहट का शिकार होता चला जाता है। मार्को ने अपनी टीम को खबरदार किया, वो सख्त है, इससे रहम की उम्मीद न रखी। अचानक एक रॉकेट घर में गिरा, जिससे एक जबरदस्त धमाका हुआ। अफरा तफरी के दरमियान मार्को डॉन लुइस के पास पहुंचता है, उसे खींचता है और उसे एक खुफिया कमरे में छुपा देता है। वो इससे कहता है, अंदर रहूं, बाहर मत आना। गैंग फरार होने की तैयारी करता है, फरार होने वाली कार लाता है, लेकिन कैटिलिया एक ट्रक को सीधा उनके अंदर ले जाती है और फायरिंग शुरू कर देती है, जिससे अंदर मौजूद हर शख्स को हलाक कर दिया जाता है। मार्को डॉन लुइस को छुपाता है, जबकि कैटिलिया तमाम गुंडों को मारता रहता है। मार्को एक धमाका खेज मवाद फेंकता है जहां उनके ख्याल में कैटिलिया छुपी हुई है और ये यकीन करके गोली मार देती है कि वो मर चुकी है। ताहम ऊपर से जाहिर होता है, बाकी बदमाशों को एक एक करके मार डालता है। अब सिर्फ मार्को और कैटिलिया बाकी रह गए हैं। वो एक जबरदस्त लड़ाई में मसरूफ हैं। दोनों इस लड़ाई में बराबर के शरीक थे। लड़ाई के दौरान मार्को ने इसे गोली मारने की कोशिश की, लेकिन कैटिलिया ने अचानक अपनी बंदूक से गोली का कल्प निकाल दिया और इस गोली के कल्प को उसकी गर्दन पर घोंप दिया, जिससे वो हलाक हो गया। डॉन लुइस एक वैन में फरार होने की कोशिश करता है, लेकिन कूड़ेदान के ट्रक के जरिए ब्लॉक करके खत्म हो जाता है।
उसे मार्को के फोन पर कॉल करती है। डॉन लुइस ने इसे धमकी देते हुए कहा कि वो बदला लेगा और वो इसे मार नहीं सकती, लेकिन सिर्फ अपने कुत्तों को हुक्म देती है जो वैन में हैं, लुइस पर हमला करें। कुत्ते डॉन लुइस को मार डालते हैं और कैटलिया अपने बदले के बाद राहत महसूस करती है। अगले दिन के बॉयफ्रेंड से FBI पूछगछ कर रही है, लेकिन वो के बारे में बहुत कम जानता है। जब अफसर काफी लेने के लिए बाहर निकलता है तो कैटलिया अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है। वो इसे बताती है कि उनके पास फोन ट्रेस करने से पहले 40 सेकंड हैं और वो इसे कहती है कि वो 3 सवाल पूछ सकता है। वो इसका नाम पूछता है, वो जवाब देती है ये कैटलिया है। वो पूछता है कि क्या वो कभी वापस आएगी, वो कहती है शायद एक दिन, और इसे हमेशा खिड़की खुली छोड़ने को कहती है। और आखिर में सवाल पूछने की बजाय वो कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसी दौरान अफसर उसकी कॉल ट्रेस करने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कैटलिया फोन बंद कर देती है। कोई और चारा न होने के बाद पुलिस ने इसके बॉयफ्रेंड कैटलिया को छोड़ दिया। इसके तमाम अंदाज के बाद वो दोबारा चली गई। और ये कहानी का इख्तिताम है। उम्मीद है आप सब ने लुत्फ उठाया होगा। देखने का शुक्रिया।